आज डीएनए में हमारा पहला विश्लेषण उन लोगों को ध्यान से देखना चाहिए जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी के बगैर किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए आपका भी इस्तेमाल हो रहा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना सोचे समझे किसी भी ग्रुप का सदस्य बन जाना आपको महंगा पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से हमारे पास एक चिंता में डालने वाली खबर आई है, क्योंकि अब कश्मीर घाटी में व्हाट्सएप वाला आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। डीएनए में हमने कई बार तस्वीरों की मदद से कश्मीर के पत्थरबाजों की देश विरोधी सोच का विश्लेषण किया है। हम आपको बता चुके हैं कि पत्थरबाजों की यह फौज एक भीड़ के रूप में काम करती है और मौका मिलते ही अचानक सुरक्षा बलों पर हमला कर देती है। आमतौर पर इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि इन पत्थरबाजों के बॉस पर्दे के पीछे रहकर इन्हें भड़काने का काम करते हैं, वो सामने नहीं आते। खबर यह है कि कश्मीर घाटी में मौजूद पत्थरबाजों की फौज अब बहुत हाईटेक हो चुकी है और उन्हें भड़काने के लिए अब व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा जिले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है जो अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे। इन लोगों पर पत्थरबाजों को भड़काने का आरोप है। ये सभी 11 लोग इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी इनके पास इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन राइट्स थे। इन सभी 11 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल 54 सदस्यों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 64 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है और 30 से ज्यादा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान की है जो अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे पाए गए हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे देश से बाहर बैठे हैं, यानी ये दोनों ही नंबर्स पाकिस्तान के हैं। ऐसा शक है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स पाकिस्तान में बैठकर घाटी में लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सेना और पुलिस के काम में रुकावट पैदा करने के लिए ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद ली जाती है। इन ग्रुप्स पर भारत विरोधी संदेश भेजे जाते हैं, जिसके बाद पत्थरबाजों की फौज खतरनाक तरीके से एक्टिव हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सीमा पार से भारत में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को फ्री डेटा पैक दे रहा है, ताकि आतंकवादी घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से सीमा पार कश्मीर घाटी का माहौल खराब कर सकें। इसलिए आज इस गंभीर विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। यहाँ मैं दक्षिण कश्मीर और कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में रहने वाले सभी दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को भी ऐसे ग्रुप से सावधान रहना चाहिए। कश्मीर घाटी में व्हाट्सएप वाला आतंक। पत्थरबाजों के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ने वाला विश्लेषण। कृपया ध्यान दें, कहीं आप भी तो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, कोई इनकाउंटर हुआ या इसके अलावा कहीं पे बिल्कुल पीसफुल भी था और वहाँ पे बड़ी रूमर्स चल गई और अचानक ये खबर फैलाई गई कि जनाब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया, यहाँ पे ये फलाना फंसा है। तो इस हिसाब से हालात को खराब करने की एक मुसलसल कोशिश की गई। तो इस सिलसिले में हमने जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और हमने इसमें अभी तक जो है तकरीबन 35 ऐसे ग्रुप हैं जो हमने देखे हैं कि ये खबरें फैला रहे हैं और उनमें पहल कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ खबर फैला रहे हैं बल्कि छोटी खबर भी बना के फैला रहे हैं और इसमें वॉइस नोट्स भी घर बैठे बना के उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि कहीं पे कोई रैली है और वो निकल रही है, तो या कोई वीडियो भी वायरल किया जाता है। तो इस तरीके से वो इंस्टिगेट भी कर रहे हैं लोगों को कि वो बाहर आके कानून को अपने हाथ में लेके हालात को खराब करें। तो इनके खिलाफ एक कार्रवाई फिलहाल की गई है, इनके सबके फोन जो है वो जब्त कर लिए गए।
कश्मीर घाटी में सेना पर पथराव से जुड़ी खबरें और तस्वीरें आपने कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। और वो ट्विस्ट ये है कि घाटी में पत्थरबाजों की फौज को भड़काने वाले सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में मौजूद ये वो लोग हैं जो बंद कमरे में बैठे बैठे अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करते हैं और जैसे ही वो मैसेज पत्थरबाजों तक पहुंचता है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका मकसद घाटी में अमन और चैन की जिंदगी में नफरत वाले संदेश फैलाना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 30 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स की पहचान की है जो अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अफवाह फैलाने वाले करीब 65 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले 11 एडमिनिस्ट्रेटर्स और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के 54 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। अपने हिसाब से जो है लोगों को बता रहे थे कि आप 20 लड़के लेके इस गाड़ी में फलाना जगह और ये करो और वो करो, तो उस चीज़ पे भी हम बिल्कुल सख्ती से उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमने तकरीबन 30-35 ग्रुप्स जो हैं वो अभी तक इसमें हमने मुलविस पाए हैं जो कि फेक बिल्कुल रूमर मॉबरिंग करते हैं और फेक न्यूज़ को आगे फैलाते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं और लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि वो वहाँ पर निकलें और यहाँ पर रैली लगाएं और फलाना करें, ये करें, वो करें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों का गुणगान करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन व्हाट्सएप की मदद से लोगों के दिमाग में जहर भरने की घटना परेशान करने वाली है। सीमा पार से भारत में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब अपने घर में मौजूद आतंकवादियों को फ्री वाईफाई की सुविधा दे रहा है ताकि वो घर बैठे बैठे व्हाट्सएप की मदद से कश्मीर घाटी में हिंसा की वारदात को अंजाम दे सके। उसमें एक अजीब बात ये भी देखी, कुछ फॉरेन नंबर्स जो है वो भी कहीं कहीं पे एडमिन भी थे और कहीं कहीं पे मेंबर्स थे जो कि मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ तरीके के जिसको हम कहेंगे कैमोफ्लेज से मतलब छुप कर वो ये काम चला रहे थे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले डीएनए में विश्लेषण के दौरान हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने सेना और पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने वाले पत्थरबाजों की फौज का शुक्रिया अदा किया था। जब भी हम कहीं पे मुजाहिद फंसते हैं तो वो पत्थरों से मुकाबला करने आते हैं फौज का, तो उनके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस उनकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इस्लाम के मुजाहिद की हिफाजत कर रहे हैं। मूसा भले ही अपनी जहरीली बातों से कश्मीर घाटी की आवाम को संबोधित कर रहा था, लेकिन इशारों इशारों में वो पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि घाटी में इंटरनेट वाला आतंकवाद पैर फैलाता जा रहा है। कश्मीर में आज की तारीख में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशनों में सबसे बड़ी बाधा लोगों की भीड़ इकट्ठा होना है और पुलिस ने यह दावा किया है कि इस भीड़ को व्हाट्सएप ग्रुपों द्वारा फर्जी खबरें फैलाने के बाद इकट्ठा किया जाता है, जिससे न सिर्फ हिंसा भड़कती है बल्कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल पुलिस ने इसके खिलाफ तो बड़े पैमाने पे अभियान शुरू कर दिया है। अब सफलता कितनी हाथ लगती है ये देखना होगा। कैमरामैन फेरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। ये बदलते जमाने का आतंकवाद है जिसमें सोशल मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे न जाने कितने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आतंकवादियों के लिए एक तरह से ऑनलाइन लॉन्चिंग पैड बन चुके हैं और इन लॉन्चिंग पैड्स को रोकने का तरीका फिलहाल दिखाई नहीं देता। आपने ध्यान दिया होगा कि जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था उस वक्त अफवाहें फैलाना या दूषित प्रचार करने के जरिए लोगों को भड़काना काफी मुश्किल काम होता था और इसमें बहुत समय लगता था। लेकिन अब सोशल मीडिया, इंटरनेट फोरम्स और या चैट रूम्स जैसी सुविधाओं की वजह से हर उल्टी सीधी बात का प्रचार करना और नए सदस्य या समर्थक जुटाना बहुत आसान हो गया है। मिनटों में दुष्प्रचार होता है और कोई भी गलत खबर आग की तरह फैल जाती है सोशल मीडिया की वजह से। आतंकवादी अपने नए साथियों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के लिए भी अब वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन वॉर सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेनिंग में आतंकवादियों को रियल टाइम वॉर जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है।
अगस्त 2016 में ब्रिटेन की संसद की होम अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 21वीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया आतंकवाद को बढ़ावा देने, नफरत फैलाने और हत्या करने की मानसिकता को बढ़ावा देने की मूल वजह है। इजराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा के प्रोफेसर गैब्रियल वीमैन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में इंटरनेट पर हो रहे ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म का 90% सोशल मीडिया की मदद से होता है। सोशल मीडिया की मदद से आतंकवादी संगठन पूरी दुनिया में कहीं भी और किसी को भी अपने संगठन में शामिल कर सकते हैं। इंटरनेट कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी स्टडी में यह पाया था कि आतंकवादी संगठन ISIS ने सोशल मीडिया पर अपना इतना प्रचार किया कि 7 लाख से ज्यादा अकाउंट्स ने उसके बारे में चर्चा की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप और हम एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए करते हैं, अपनी बात को समाज तक पहुंचाने के लिए करते हैं, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक आतंकवादी अपना एजेंडा चलाने के लिए भी करता है। हमें लगता है कि आपको भी ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कौन, कब और कैसे आपका इस्तेमाल कर ले, ये कहना अब बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। आपने देखा होगा आपको व्हाट्सएप पर अक्सर नए ग्रुप्स में शामिल कर लिया जाता होगा, लेकिन अब अगली बार जब भी आपके पास कोई ऐसा इनवाइट आए या जब भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नाम देखें तो पहले जांच लें, परख लें कि आपको उस ग्रुप में रहना चाहिए या नहीं।